इस वीडियो में हम अपने कोड को और भी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमने कोड लिख रखा है यहाँ पे इसको हम और भी स्ट्रक्चर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे एक यूट्यूब पे एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं Node.js की, और ये वीडियो भी इसी प्ले लिस्ट का पार्ट है। यदि अभी तक आपने इस प्ले लिस्ट को सेव नहीं किया तो सेव कर लो, काम आएगा। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमें अपने कोड को स्ट्रक्चर करना है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो देखो जैसे हम अपने कोड को स्ट्रक्चर करते करते टाइम किस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, तो देखो Node.js जनरली किसे एमवीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें हमारे मॉडल्स अलग होंगे, व्यू वाला पार्ट अलग होगा, कंट्रोलर्स अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने मॉडल्स को तो ऑलरेडी अलग कर दिया है। हमारे जितने भी मॉडल्स होंगे हम उन्हें अलग फाइल, अलग एक फोल्डर में ही रखेंगे। व्यूज यानी कि हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट वो तो ऑलरेडी अलग रहेगा। अब बात आती है कंट्रोलर्स की। तो कंट्रोलर्स क्या है, तो ये जो फंक्शंस जो हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं इन्हीं को हम कंट्रोलर्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने अपने राउट्स के साथ ही कंट्रोलर फंक्शंस को बना रखा है। जैसे स्लैश यूजर स्लैश कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये वाला फंक्शन चल जाए, स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये वाला फंक्शन चल जाए। तो देखो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम आएगा या फिर आपका सर्वर नहीं चलेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये वाला जो फाइल है ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कि इसको क्या नेम दे रखा है, यूजर राउटर। यहाँ पे हमने अपने राउट्स भी तो लिखे ही हैं, लेकिन उन राउट्स को जो फंक्शन हैंडल करेगा वो भी हमने यही बना रखा है। ठीक है, जैसे ही हम लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर वाला फंक्शन, तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे तो ये फंक्शन चलेगा। अभी इसमें यही 2 लाइन का कोड है, हम रिक्वेस्ट की बॉडी से डेटा उठा के अपने डेटाबेस में रख दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो इतना ही कोड नहीं होगा ना, हमें और भी कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे जब भी कोई यूजर रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो पहले हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी तो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर हम उसके डेटा को वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे वगैरह वगैरह, पासवर्ड को हैश करेंगे, उसके बाद तब जाके उसके डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी काफी सारा कोड होने वाला है। ठीक है, वैसे ही अपडेट करने के लिए भी और भी कोडिंग हम करेंगे, डिलीट करने के लिए भी और भी कोड लिख रहे होंगे, और यूजर से रिलेटेड हो सकता है और भी हम फंक्शंस लिखें और भी रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाएं। तो अगर हम इस इन सभी कंट्रोलर फंक्शंस को इसी फाइल में बनाते हैं तो ये फाइल हमारी मैसिव हो जाएगी, काफी ज्यादा बड़ी फाइल हो जाएगी, जिसको मेंटेन करना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, मॉडल्स हमारे अलग हो गए, व्यूज वाला पार्ट ऑलरेडी अलग है, फ्रंट एंड का पार्ट। अब बात आती है कंट्रोलर्स की, तो इन कंट्रोलर्स को भी हमें अलग करना है। ठीक है, और ये जो कंट्रोलर फंक्शन है इन्हें हम कहीं और पे बनाएंगे, बस यहाँ पे यूज कर लेंगे। चलो, तो अलग करते हैं। जैसे मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले एक मैं फोल्डर बना लूँ जहाँ पे हम अपने कंट्रोलर्स को रखेंगे, कंट्रोलर्स। ठीक है, तो यूजर कंट्रोलर डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस। ठीक है, एक मैंने यूजर से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर्स फंक्शंस होंगे हम यहीं पे रखेंगे। और एक फाइल और बना लो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर फंक्शंस होंगे हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर फंक्शंस हैं वन बाय वन करके इन्हें हम यहाँ से हटाते हैं। जैसे इसे मैंने यहाँ से हटा देना, और इसे कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लें, लेट गेट यूजर गेट ऑल यूजर्स इक्वल्स टू। ठीक है, हमारा फंक्शन पहले से बना बनाया है। ठीक है, और भी फंक्शंस हैं उन्हें हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। जैसे ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो यूजर को रजिस्टर कर रहा है, तो वहाँ पे एक फंक्शन हम बनाएंगे रजिस्टर यूजर। लेट कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूज कर लो, क्योंकि इन फंक्शंस को तो हम रन टाइम पे चेंज करेंगे नहीं, कांस्टेंट ही रहेंगे। रजिस्टर रजिस्टर यूजर, यहाँ पे भी कॉन्स्ट यूज कर लो, वैसे लेट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, और रजिस्टर यूजर इक्वल्स टू, ये फंक्शन ऑलरेडी हमने बना रखा है। ठीक है, वैसे ही और भी जो फंक्शन हमने बना रखा है, लॉगिन करने के लिए हमने अभी कोई फंक्शन नहीं बनाया है, लेकिन बना लेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये अपडेट यूजर कॉन्स्ट अपडेट यूजर इक्वल्स टू, ये फंक्शन हमने बना रखा है। ठीक है, और डिलीट यूजर वाला फंक्शन भी मैं यहाँ से हटा दूं, कॉन्स्ट डिलीट यूजर। ठीक है, तो इन कंट्रोलर फंक्शंस को मैंने यहाँ से हटा के वहां बना दिया, लेकिन अभी यहाँ पे यूज तो करना है उन्हें ना। तो क्या करेंगे, इन फंक्शंस को कर देंगे हम यहाँ से एक्सपोर्ट, और वहां पे इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट डॉट एक्सपोर्ट्स, और क्या किया हमने, इन सही फंक्शंस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इन फंक्शंस को वहां पे क्या करेंगे, वन बाई वन हम इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, रजिस्टर यूजर।
ठीक है, देखो उन फंक्शंस को हमने लाइक यहाँ पे इंपोर्ट किया और यूज कर लिया। वैसे यहाँ पे कौन सा फंक्शन, अपडेट यूजर, ठीक है, देखो इंपोर्ट किया, यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे डिलीट यूजर, ठीक है। चलो, तो अभी रिक्वेस्ट करके देखें देखें हम यूजर्स को गेट कर पा रहे हैं कि नहीं। उससे पहले हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोड 1 यूज कर रखा है, तो इनकम स्टार्ट के थ्रू हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमने अपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अभी हम यदि रिक्वेस्ट करें, हमने यहाँ पे देखो कलेक्शन भी बना रखा है नोड सर्वर, और यूजर्स करके एक फोल्डर है गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे चल के मैं सेंड करूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर आ गया, हमारा सर्वर ही क्रैश हो गया। ऐसा क्यों, यहाँ पे चल के एरर हम देखें तो यूजर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, यूजर कंट्रोलर में, ठीक है। यूजर कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है, यूजर्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, तो देखो लाइक यूजर्स मॉडल को मैंने यहाँ पे यूज किया लेकिन उसे इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो यूजर्स, ठीक है। तो अभी यूजर्स को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अभी देखो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया है, और अब चल के यदि मैं रिक्वेस्ट करूँ गेट ऑल यूजर पे, ठीक है, तो देखो लाइक हमारे डेटाबेस में यूजर्स कलेक्शन में जितने यूजर्स थे हमें सभी मिल गए, ठीक है। तो अभी हमने देखो किया क्या, तो अभी हमने कुछ ज्यादा तो वैसे अपने सर्वर में चेंज नहीं किया है, बस अपने कोड को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड में लिखा है। लाइक ये जो कंट्रोलर्स थे हमारे, लाइक जिन कंट्रोलर्स को हमने यहीं बना रखा था अपने राउट्स में ही, जैसे यूजर से रिलेटेड सारे फंक्शंस को, जैसे गेट ऑल यूजर्स को हमने यहीं बना रखा था, रजिस्टर यूजर को हमने यहीं बना रखा था, उन्हें हमने अलग कर दिया एक अलग फोल्डर में, ठीक है। तो देखो नोड.जेएस जनरली एमवीसी पैटर्न को ही फॉलो करता है। यहाँ पे मॉडल्स को अलग रखेंगे, अपने व्यूज को अलग रखेंगे, और कंट्रोलर फंक्शंस को अलग रखेंगे, ठीक। तो हमने अपने कंट्रोलर फंक्शंस को अलग कर दिया। वैसे ही लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर फंक्शंस हम बनाएंगे हम वही बना देंगे। जैसे देखो लाइक अभी यहाँ पे हमने कोई कोडिंग की नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इसे हम अलग कर देते हैं, इसे मैं यहाँ से हटा दूँ। प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी कंट्रोलर फंक्शंस यहाँ बनाएंगे, जैसे गेट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, और एक अभी के लिए सिर्फ लाइक इसी को मैं असाइन कर दूं, एक सिंपल सा ही फंक्शन है, बाद में इसके अंदर की हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट, और ये जो है इसी को हम वहीं पे रख देंगे, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाला फंक्शन। अब इन दोनों फंक्शंस को हमें वहां पे यूज करना है, लाइक प्रोडक्ट राउटर में यहाँ पे यूज करना है ना, कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पे, तो यहाँ पे हमें उस फंक्शन को यूज करना है, जो फंक्शन क्या कर रहा है, सभी प्रोडक्ट्स को रिस्पॉन्स में भेज रहा है, ठीक। तो इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, पहले गेट ऑल प्रोडक्ट और फिर क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और उन्हें इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज कर लेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इंपोर्ट किया और यहाँ पे यूज कर लिया। तो हमारी ये जो राउट्स हैं अभी ये देखो एकदम क्लियर दिख रहे हैं, लाइक सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, हमने कुछ ज्यादा कोड नहीं किया। देखो यूजर राउट्स में चले तो हमारे राउट्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं, हमारा कोड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यही है एमवीसी पैटर्न। एमवीसी पैटर्न में हम क्या करते हैं, अपने मॉडल्स को अलग रखते हैं, व्यूज को अलग रखते हैं और कंट्रोलर्स को अलग रखते हैं। तो हमने क्या किया, अभी अपने कंट्रोलर्स को हटा दिया, लाइक एक अलग ही फोल्डर में रख दिया, यहाँ पे सिर्फ यूज कर लिया। तो आज के लिए इतना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नोट.जेएस की और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।